दूसरा कुरिन्थियों बाब 11। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानंद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खुलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशऊर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था, तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था, और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा, मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है। अखिया के इलाका में कोई शख्स मुझे ये फ़ख्र करने से ना रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है। लेकिन जो करता हूँ वही करता रहूँगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका ना दूँ, बल्कि जिस बात पर वो फ़ख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकलें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं, और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादिमों के हम शक्ल बन जाएं, तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझे, वरना बेवकूफ़ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूं। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावन के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूँ जो फ़ख्र करने में होती है। जहाँ और बहतेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं, मैं भी करूँगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें ग़ुलाम बनाता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना ज़िल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दिलेर है, अगरचा ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दिलेर हूँ। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही अब्राहम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ। मेहनतों में ज़्यादा, क़ैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगी, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं बारहा सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समुंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ,
और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। किसकी कमज़ोरी से मैं कमज़ोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुतल्लिक़ हैं। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप, जिसकी अब तक हम्द हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने जो बादशाह अरितास की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।